हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट बीएमडब्ल्यू। बीएमडब्ल्यू जो चैप्टर है वो हमारे इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी में भी आता है एंड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आपको मैं शुरू से एंड तक बने रहिएगा। ये वन शॉट के अंदर पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? अपने जो भी हॉस्पिटल के अंदर जितने भी ट्रीटमेंट के दौरान या कोई भी प्रोसीजर के दौरान जो वेस्ट इकट्ठा होता है हॉस्पिटल के अंदर, उसी को हम बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। तो डेफिनेशन से देखेंगे, एनी वेस्ट जनरेट ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन और रिसर्च ऑन ह्यूमंस एनिमल्स इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज। मीन्स जो भी वेस्ट इकट्ठा होता है ड्यूरिंग डायग्नोसिस, पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान, या इम्यूनाइजेशन मीन्स टीकाकरण के टाइम, एंड ह्यूमन या एनिमल बॉडी के ऊपर जब रिसर्च करते हैं तब जो इकट्ठा होता है वेस्ट, तो उस सभी वेस्ट को हम बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये थी अपनी बायोमेडिकल वेस्ट की डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे स्टाफ प्रिकॉशन। व्हाट इज द स्टाफ प्रिकॉशंस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट? स्टाफ प्रिकॉशंस का मतलब होता है कि स्टाफ को क्या क्या चीज़ यूज़ लेनी चाहिए या क्या क्या चीज़ करनी चाहिए जिससे वो जो अपना बायोमेडिकल वेस्ट है उसको कम से कम कर सके, रिड्यूस कर सके, एंड इन्फेक्शन या स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को वो कम किया जा सके। तो स्टाफ प्रिकॉशंस कुछ इस प्रकार है, पॉइंट वाइज देखेंगे हम। सबसे पहला, हैंड हाइजीन बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग वेस्ट। मीन्स हाथों को धोना है प्रोसीजर से पहले और बाद में, ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, इन्फेक्शन ना फैले। फिर क्या करेंगे? यूज़ पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को पहनना है, लाइक ग्लव्स, गाउन, मास्क, गॉगल्स। तो इन सब से क्या होगा कि इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, डू नॉट रिसेप और बेंड नीडल्स। जो इंजेक्शन के ऊपर जो नीडल्स होती है उसको बेंड नहीं करना है हमको। ठीक है। नेक्स्ट है, डिस्पोज साप्स इन पंचर प्रूफ कंटेनर। मीन्स जितने भी साप्स ऑब्जेक्ट है उनको पंचर प्रूफ कंटेनर्स के अंदर डालना है, ताकि वो नीचे ना गिरे, डस्टबिन में से, कंटेनर्स में से सॉरी, बाहर ना निकले, इसलिए उनको पंचर प्रूफ कंटेनर में डालना है। इफ़ हम क्या, अगर पंचर प्रूफ कंटेनर में ना डालेंगे उनको, तो क्या होगा कि मे बी निडल से वो क्या हो जाएगा, पंचर हो सकते हैं। मीन्स लाइक प्लास्टिक बैग हो गया, पॉलीथीन वाला बैग, उसमें डाल दिया तो मे बी वो पंचर हो सकता है। इसलिए पंचर प्रूफ कंटेनर्स के अंदर हमको साफ सब्जेक्ट को डालना है। फिर नेक्स्ट है, इन केस ऑफ नीडल स्टिक इंजरी। यानी कि आपको अगर नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है तो क्या करना है? वॉश करना है इमीडिएटली। ठीक है। रिपोर्ट करना है आपके डॉक्टर्स को, सीनियर्स को। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज अटेंड रेगुलर ट्रेनिंग एंड ऑडिट्स ऑन बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट। यानी कि स्टाफ को हमेशा बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट के लिए ट्रेनिंग एंड ऑडिट्स को अटेंड करते रहना है, ताकि आपको न्यू न्यू टेक्निक्स डब्ल्यूएचओ जो भी लॉन्च करता है वो पता लगती रहे। अब नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है हमारा, लॉन्ड्री मैनेजमेंट प्रोसेस एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन। उसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे? कलेक्शन। कलेक्शन के अंदर आता है कि सॉइल्ड लिनन इन लीक प्रूफ लेबल्ड बैग्स। मीन्स सॉइल्ड लिनन का मतलब क्या होता है? गंदे लिनन। यानी गंदे लिनन को हमको लीक प्रूफ के अंदर डालना है, जो कि लेबल्स बैग हो। मतलब कि ऐसे बैग्स जो कि लेबल्ड हो और लीक प्रूफ हो, उनके अंदर हमको क्या करना है? गंदे लिनन्स जो होते हैं ना, बैड लिनन्स, उनको डालना है, ताकि वेस्ट क्या है उसके अंदर सेपरेट हो जाए। अब नेक्स्ट हम करेंगे सीग्रेशन करेंगे हम। सीग्रेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेट। सेपरेट इन्फेक्टेड लिनन। जो इन्फेक्टेड लिनन है उनको, और जो नॉन इन्फेक्टेड लिनन है उनको सेपरेट सेपरेट रखना हमेशा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का क्या है मतलब? कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हमको डिसइंफेक्टेड करना। लाइक कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर बैक्टीरियाज, पैथोजेंस, फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर हम ऐसा सॉल्यूशन डालेंगे जिससे वो सारे बैक्टीरियाज है जो वो किल हो जाएंगे,
उसको हम डिसइंफेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डिसइंफेक्शन। इसके अंदर लाइन लिख रखी है यहाँ पे कि प्री सॉक इन 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड फॉर 30 मिनट, यानी कि 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड 30 मिनट तक हमको रखना है, उसके ऊपर अप्लाई करना, ताकि जितने भी बैक्टीरिया है वो किल हो जाए। नेक्स्ट है हमारा कि वॉशिंग। वॉशिंग हॉट वाटर से करनी है हमको। 70 से 90 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए उस पानी का जिससे हम वॉश करेंगे। ठीक है, एंड डिटर्जेंट जो सर्फ वगैरह है वो यूज़ करना है। ठीक है, एंड मैकेनिकल वॉशर्स का यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है कि ड्राइंग। अब हम उसको ड्राई करेंगे। ड्राई कैसे करेंगे? सन ड्राई और हॉट ड्राई टू किल रेजिडल पैथोजेंस, यानी कि सन ड्राई और हॉट ड्राई का यूज़ करके हम जो भी है उसके अंदर रेजिडल्स पैथोजेंस, जो बचे हुए पैथोजेंस है, उनको किल कर देंगे। नेक्स्ट है आयरनिंग और ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग का मतलब क्या होता है? ऑटोक्लेविंग एक मशीन होती है, ठीक है, जिसका अंदर टेम्परेचर रहता है 121 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स होता है, 121 डिग्री सेल्सियस। उसके अंदर हम 15 मिनट तक कुछ भी इक्विपमेंट्स डालता है एंड वो स्टरलाइज हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम ऑटोक्लेविंग बोलते हैं। आयरनिंग एंड ऑटोक्लेविंग। एडिशनल स्टरलाइजेशन इफ रिक्वायर्ड, मीन्स के स्टरलाइजेशन एडिशनली रूप से और रिक्वायर्ड होता है तब हम ऑटोक्लेव का यूज़ लेते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज स्टाफ प्रिकॉशंस। स्टाफ प्रिकॉशंस वही पीपी किट्स का यूज़ करना, हैंड हाइजीन, हैंडलिंग वगैरह का हमको यूज़ करना। तो ये था हमारा लॉन्ड्री मैनेजमेंट प्रोसेस एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन, जिसके अंदर सबसे पहले हमको कलेक्शन करना है, देन सीग्रेशन यानी कि सेपरेट करना है, देन डिसइंफेक्शन यानी कि इन्फेक्टेड डिसइंफेक्टेड जो है वो उसके ऊपर अप्लाई करना है। फिर है हमारा वॉशिंग, उसको वॉश करना है, देन ड्राई करना है, देन ऑटोक्लेविंग इफ़ रिक्वायर्ड, एंड लास्ट इज स्टाफ प्रिकॉशंस। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं BMW नेशनल गाइडलाइंस 2017 गवर्न बाय बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 2016, यानी कि 2017 की जो गाइडलाइन है वो 2016 से ही प्रभावित होकर आगे गवर्न की गई थी, अप्लाई की गई थी। ठीक है, यानी कि 2016 के नियमों के ऊपर ही ये आधारित होती है हमारी 2017 की गाइडलाइंस, जो कि बाद में अमेंडेड 2018 एंड 19 के साथ कंबाइंड हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या कहती है हमारी BMW नेशनल गाइडलाइंस की? सबसे पहले क्या करना है? सेग्रेशन ऑफ वेस्ट। जो हमारा वेस्ट है उसका सेग्रेशन मीन्स उसको सेपरेट करना। ठीक है, देन एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन बेड साइड लैब OT, मीन्स जितने भी ऑपरेशन थिएटर्स, बेड साइड, लैब वगैरह के अंदर जो भी डस्ट है उसको, वेस्ट है उसको सेपरेट करना है। वेस्ट शुड नॉट बी मिक्स्ड, मीन्स कि जो भी वेस्ट हम इकट्ठा कर रहे हैं वो मिक्स्ड नहीं करना है, हमको सबको अलग अलग रखना है। गीले को, सूखे को, साफ्स को, जो भी नुकीले पदार्थ, साफ्स ऑब्जेक्ट है उनको सबको अलग अलग रखना है, मिक्स नहीं होने देना है। फिर नेक्स्ट स्टेप रहता है हमारा गाइडलाइंस का कि कलर कोडेड वेस्ट कंटेनर, यानी हॉस्पिटल के अंदर जो भी डस्टबिन्स है, कंटेनर्स है, वो कलर कोडेड होने चाहिए। तो गाइडलाइंस के अनुसार कलर कोडिंग क्या है? येलो, रेड, ब्लू एंड ब्लैक, जिसको हम ग्रीन भी बोलते हैं। ब्लैक एंड ग्रीन दोनों सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा येलो कंटेनर है उसके अंदर हम मेनली कौन सा वेस्ट डालते हैं? तो उसके अंदर हम ह्यूमन एंड एनाटॉमिकल वेस्ट डालते हैं। ह्यूमन या एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट जो होता है वो येलो के अंदर जाएगा। सॉइल्ड ड्रेसिंग है या एक्सपायर्ड मेडिसिन है या केमिकल वेस्ट है तो वो हम येलो के अंदर डालेंगे। इसका ट्रीटमेंट हम डीप ब्यूरल या इंसिनरेशंस के द्वारा करेंगे। येलो कंटेनर के जो वेस्ट है उसका ट्रीटमेंट हम डीप ब्यूरियल के द्वारा करेंगे। फिर नेक्स्ट कंटेनर है रेड कंटेनर, जिसके अंदर हम जो भी कंटामिनेटेड प्लास्टिक ट्यूब्स है, लाइक कैथेटर्स, IV सेट्स, ट्यूब्स वगैरह, सिरिंज विदाउट नीडल्स वाली सिरिंज या ग्लव्स, जितने भी प्लास्टिक कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट होते हैं वो सब हम रेड के अंदर डालते हैं, रेड कंटेनर में। और उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं?
ऑटोक्लेव या रिसाइकलिंग के द्वारा करते हैं। फिर आता है हमारा ब्लू या वाइट कंटेनर, ठीक है। उसके अंदर जितने भी साप्स, जो भी नुकीले पदार्थ लाइक नीडल, स्काल्पल्स, ब्लेड्स, ग्लास वियर्स, वो सब जो भी ऑब्जेक्ट रहते हैं, साप्स ऑब्जेक्ट, वो सब हम ब्लू या वाइट कंटेनर्स के अंदर डालते हैं एंड उनका भी हम ट्रीटमेंट ऑटोक्लेव के द्वारा ही करते हैं। फिर लास्ट आता है हमारा कंटेनर ब्लैक या ग्रीन कंटेनर। उसके अंदर हम नॉर्मली, ग्रीन का मतलब जनरल, जी से ग्रीन, जी से जनरल, तो जनरल वेस्ट हम उसके अंदर डालते हैं लाइक फूड हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, जो भी नॉन इन्फेक्टियस वेस्ट होता है उसको हम ग्रीन या ब्लैक कंटेनर के अंदर डालते हैं। और उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो वो होता है हमारे म्युनिसिपल डिस्पोजल के द्वारा या रिसाइकलिंग के द्वारा, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप है हमारा गाइडलाइंस का, वेस्ट कलेक्शन एंड स्टोरेज। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने वेस्ट लिया है, हॉस्पिटल के अंदर वेस्ट निकला है, उसको हम कलेक्ट करेंगे एंड उसका स्टोरेज करेंगे। कलेक्ट इन कलर कोडेड बैग्स या कंटेनर विथ बायो हैजार्ड सिंबल, यानी कि जो भी वेस्ट हमने कलेक्ट किया हॉस्पिटल के अंदर उसको हम बायो हैजार्ड सिंबल के द्वारा कलेक्ट करेंगे। लाइक जो भी कलेक्ट करेंगे हम उसके ऊपर, कंटेनर्स के ऊपर बायो हैजार्ड सिंबल्स अप्लाई कर देंगे। बैग शुड नॉट बी मोर देन 3/4 फुल, ठीक है। जो बैग्स हमने भरे हैं वो 3/4 फुल के अनुसार होने चाहिए, उनसे ज़्यादा नहीं भरे रहने चाहिए, ठीक है। यानी कि ओवर वेट नहीं होने चाहिए, एक तरीके से हम कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा भरे हुए नहीं होने चाहिए। एंड लास्ट इज की टेम्पररी स्टोरेज, 48 आवर तक हम हॉस्पिटल के अंदर मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं वेस्ट को। उसके बाद हमको उसको ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप है हमारा पैकेजिंग एंड लेबलिंग। अब क्या करेंगे, हम जो भी कंटेनर्स है उसको बायो हैजार्ड सिंबल से हमने क्या कर देना है, लेबल कर देना है, या साइटोटॉक्सिक सिंबल से उनको लेबल कर देना है। देन उसको जनरेटर्स डिटेल, हॉस्पिटल या वार्ड कहाँ से, कौन से वार्ड से वो जो है वेस्ट उठाया गया है, वो सब उसके ऊपर लेबल्ड कर देना है। उस वेस्ट की डेट, टाइम ऑफ कलेक्शन, वो सब उसके ऊपर लेबल कर देना है। देन लास्ट स्टेप आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। अब हम क्या करेंगे, वेस्ट को हॉस्पिटल से कहीं और ले जाएंगे। कहाँ पे ले जाएंगे, जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट किया जा सके, ठीक है। विद इन हॉस्पिटल बाय कवर ट्रॉली, जब हॉस्पिटल के अंदर वो वेस्ट रहेगा वो ट्रॉली से कवर्ड रहेगा। आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल बाय ऑथराइज बायोमेडिकल वेस्ट ट्रांसपोर्टर, ठीक है। हॉस्पिटल के बाहर हम क्या करेंगे, उसको ऑथराइज बायोमेडिकल वेस्ट ट्रांसपोर्टर के द्वारा ले जाएंगे। वेस्ट मस्ट गो टू CBMWTF, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी के द्वारा वो वेस्ट ले जाया जाएगा हॉस्पिटल से। तो ये था हमारा बायोमेडिकल वेस्ट चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हुआ होगा, ये समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। क्विक रिवीजन के लिए मैं आपको छोटा सा ये डाल रहा हूँ पिक, इसको आप शॉर्ट नोट्स के लिए लिख सकते हो। PDF आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको अच्छा लगा हुआ होगा। थैंक यू, बाय।